हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स देखो, पिछले वीडियो में हम प्रायिकताएं कर रहे थे। प्रायिकता में प्रश्नावली 13.1 कर रहे थे। तो हमने 13 क्वेश्चन देख चुके हैं ऑलरेडी। अब हम इस वीडियो में 14वां क्वेश्चन देखेंगे और 16वां क्वेश्चन। अब 15वां क्वेश्चन है ना, जो कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें उस क्वेश्चन को आपको देख लेना। तो इस तरह से हमारे पास पूरी 13.1 की पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल चुका होगा। तो देखो, करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लगा लेना है। तो देखो अब इसमें क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन, ये आपको टाइम लगता है, इस वजह से मैंने पहले लिख दिए हैं ऑलरेडी। तो देखो यहाँ लिखना है उत्तर, और देखो आप क्वेश्चन पढ़ो। यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देता हूं फिर से ही कि एक पासे को दो बार या फिर दो पासे को एक बार उछालने पर हमारे टोटल परिणाम कितने आएंगे, 36 आएंगे। जो कि कौन कौन से हैं, ये देखो, ये रहे 36 परिणाम। ये कितने पूरे टोटल 36 है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही 3 1 3 2 3, ऐसे ही 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3, इस तरह से चलते जाएंगे, है ना। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं हमने इस तरह के। तो ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, मैंने आपको बता चुका हूं ये ऑलरेडी फिर से ही, कि जो हमें ज्ञात होता है ना, उसको हम घटना बी मानते हैं। क्यों बी मानते हैं? क्योंकि हमें सप्रतिबंध प्रायिकता में PA/B, और जो कि एक घटना कौन सी होती है, जो हमें ज्ञात करनी होती है। तो ज्ञात कौन सी करनी है, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता। और दे कौन सी रखी है, यदि दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है। तो मैंने माना घटना बी। जो घटना बी है वो क्या है कि दोनों पासों पर भिन्न भिन्न। देखो अब ये और ये अलग अलग है। देखो इसमें आ गया 1 2, यहां से 1 2 से स्टार्ट हो गया। अब मैंने इसमें ये छोड़ दिया 1 1। अब 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तो पूरा ले लिया। ऐसे ही 2 1 ले लिया, 2 2 छोड़ दिया। क्यों छोड़ रहा हूं, देखो इसमें सेम आ रहे 1 1, और क्वेश्चन में बोल रखा है दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है। सीधा सीधा बोल रखा है। तो देखो ये मुझे पूरा छोड़ देना है। 3 3 छोड़ देना है, 4 4 छोड़ देना है, 5 5 छोड़ देना और 6 6 छोड़ देना है। तो इन सबको मैंने छोड़ दिया और ये मेरे पास परिणाम बन गए। तो ये कितने मेरे पास टोटल, ये कितने है टोटल मेरे पास 30 परिणाम है। तो इस तरह से यहाँ से मुझे प्रायिकता बी चाहिए, तो आराम से निकल के आ जाएगी 30 बटे, और टोटल कितने हैं ये 36, तो 30 बटे 36 निकल के आ जाएगी। अब वही, अब माना घटना ए आगे करेंगे। माना घटना ए, तो घटना ए क्या है मेरे पास कि दोनों संख्याओं का योग पासों पर, देखो पासों यहां पर लिखेंगे, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग, प्राप्त संख्याओं का योग, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना है, 4 होना। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 होना। तो देखो पासों पर कौन कौन सी संख्या है जिनका हमें इसमें देखना है टोटल परिणाम 36 में। देखो मेरे पास 4 किस किस का होगा योग, 1 3 का 4 होगा, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। ऐसे ही 2 1 2 2 का भी 4 ही होगा मेरे पास, 2 2 का भी 4 परिणाम होगा। ऐसे ही करेंगे मैं 3 1 का, तो 3 1 का भी तो क्या हो रहा है मेरे पास 4 हो रहा है, इसका भी योग है ना। अब आगे कोई मिल रहा है क्या, 4 1 नहीं मिल रहा, तो ये यहां तक ही रहने दो, है ना। अब मुझे देखो सप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, PA/B इक्वल टू क्या होता है, PA/B। ये तो हर वीडियो में आया ही है, इसी के तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, सप्रतिबंध प्रायिकता का अपॉन PB। तो देखो PB चाहिए, तो PB मैंने निकाल लिया। अब A/B चाहिए मुझे, तो देखो A/B मतलब कि ये जो A घटना है और B घटना है, इन दोनों में कॉमन कौन सा चीज है वो लेना है। तो देखो 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें भी है, ये रहा, तो 1 3 को ले लेना है। ऐसे ही 2 2 तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा ये भिन्न भिन्न संख्याओं पर प्राप्त है योग, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, 2 2 तो आएगा नहीं, ये हटा तो दिए हमने, तो 2 2 आ जाएगा इसके अंदर, सॉरी 2 2 नहीं आएगा, है ना। 1 3 आ गया, ऐसे 2 2, इसके बाद 3 1 है क्या इसके अंदर, 3 1 है ना, बिल्कुल करेक्ट बात है, 3 1 है। तो देखो ये 2 परिणाम आए। तब यहां से प्रायिकता निकाल सकता हूं मैं PA/B की, क्या आ जाएगी, देखो ये कितने हैं 2, और टोटल परिणाम कितने हैं 36। तो इस तरह से मैं, देखो एक पूरा प्रोसीजर है फ्रेंड्स, अगर इस तरह से करोगे ना आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अब हम क्या करेंगे, PA/B निकाल लेंगे। यहां आप लिखना चाहते हो तो लिख दो, सप्रतिबंध प्रायिकता से। इस तरह से आपको ना एग्जामिनर देखकर इस तरह से इंप्रेस हो जाएगा
कि आपको पूरे नंबर दे देगा। तो से प्रतिबंध प्रायिकता से पी ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। तो ये आपको कहाँ पे करना है, इसी के नीचे करना है कंटिन्यू। ये मेरे पास तो जगह नहीं है, इस वजह से मैंने इसको इधर किया है बोर्ड पर, है ना। तो देखो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन तो बी क्या आया 2/36 आया, है ना। और पी बी कितना आया मेरे पास 30/36 आया। तो 36 से 36 कैंसिल हो गया और ये 2 15 बार कट गया, तो 1/15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। इस तरह से आपने अगर और भी वीडियो देखे होंगे तो आपको आसान लगा होगा। अब देखो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में क्या करना है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में से सही उत्तर को चुनिए, हमें सही उत्तर चुनना है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, यदि पी ए बराबर 1/2 एंड पी बी बराबर 0 तो पी ए अपॉन बी। तो देखो पी ए अपॉन बी क्या होता है मेरे पास, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, ये होता है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी की मान लो कुछ भी वैल्यू है, जैसे 8 आई और पी बी की वैल्यू तो क्या है 0 है, तो 8 में मैं 0 को भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इन्फिनिटी आ जाएगा ना, अनंत आ जाएगा, जो कि क्या है हमारे पास अपरिभाषित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 17वां क्वेश्चन देखो, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए अपॉन बी बराबर पी बी अपॉन बी है, बल्कि ये 0 के बराबर, इनका मान 0 नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तब इनमें से हमें चूज करना है कौन कौन सा है। अब देखो ये पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला तो ये हो गया। अब पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला भी देख लेते हैं हम, क्या होता है कि वो ऊपर तो यही होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, तो ऊपर तो सेम आ गया अपॉन पी ए। अब ये दोनों आपस में कब सेम हो सकते हैं, देखो ये दोनों आपस में कब सेम हो सकते हैं, देखो ऊपर वाला तो सेम आ गया है, ये तो सेम आ गए। अगर मैं नीचे इन दोनों को बराबर कर दूं, आपस में इन दोनों को मैं बराबर कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दोनों का मान बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका डी आंसर आ जाएगा, पी ए बराबर पी बी। तो आइए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में जरूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपको डालते रहेंगे कंटिन्यूटी हमारे चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 के साथ में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।